हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं और वो हमारा टॉपिक होने वाला है एनसीईआरटी का 10th क्लास का मैथ का सॉल्यूशन। और जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री। चले, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों इसमें, वो देखते हैं कैसे हम सोल्व करेंगे। इसमें चाहे जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हों या फिर बिहार बोर्ड से हैं, दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। कोई भी बच्चे हमारे वीडियो का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, यानी त्रिभुज आपके पास ए बी सी है जिसमें बी जो है आपका वो समकोण है। ठीक है, चलिए थोड़ा हटा के बना लेते हैं। ए बी सी में यहाँ से हमारा एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे देंगे ए बी और सी। चूँकि कह रहा है कि बी पे समकोण है तो बी पे हम समकोण यहाँ पे डालेंगे। और ए बी का जो मान है दोस्तों वो कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है दोस्तों वो है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान मतलब नीचे जो दिए गए हैं उसके मान निकालना है। तो सबसे पहले आपसे मान किसका पूछा, पहला में साइन ए और कॉस ए का। साइन ए का मान कितना होगा और इसी में एक और पॉइंट है कॉस ए, इसका मान कितना होगा। इसको सोल्व करने के बाद हम जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो ए बी जो है वो हमारा क्या है पी है, यानी जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और बी सी जो हमारा है बेस है जिसे हम आधार कहते हैं। और ए सी जो है हाइपोटेनस है, यानी जिसे हम कर्ण कहते हैं दोस्तों। तो जब भी आपके पास एक भुजा 24 हो, दूसरा भुजा 7 हो, जो तीसरा भुजा होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिपलेट हम आपको लिखवा देंगे और इस ट्रिपलेट को आप याद रखेंगे। जैसे दूसरा आता है 6, 8, 10, यानी एक भुजा 6 होगा, दूसरा 8 होगा, तो तीसरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक ट्रिपलेट और आता है दोस्तों 5, 12 और 13, यानी एक 5 होगा, दूसरा 12 होगा, तो तीसरा 13 आ जाएगा। इसी तरह से आपका है 7, 24 और 25, यानी एक भुजा 7 होगा, दूसरा 24 होगा, तो तीसरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक और आपका ट्रिपलेट इसमें आता है 8, 15 और 17, यानी अगर एक भुजा 8 होगा, दूसरा 15 होगा, तो तीसरा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रिपलेट है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे हमेशा। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपको जो पाइथागोरस का जो फार्मूला है वो आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक भुजा हमारा दिया था 24, दूसरा 7 था। अब देखेंगे 24 और 7 इसमें था, 24 यहाँ था, 7 इसमें था, यानी तीसरा भुजा हमको यहाँ से निकालना था, तो तीसरा कितना होना चाहिए था 25 होना चाहिए था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कितना लिखा 25 हमने लिख दिया। अब पाइथागोरस का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा, यूज़ उसी से निकला होगा, लेकिन याद है तो आपका ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ से चलेंगे दोस्तों, साइन ए का मान हमको निकालना है। तो साइन ए यानी ए कहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये एंगल जो है इसके सामने जो है वो आपका लंब हो जाता है और समकोण के सामने जो है वो आपका कर्ण होता है। तो आपको चाहिए साइन ए, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो ए के जगह पे P कौन है, इसके जो सामने होते हैं वो आपके P हैं, यानी ए जो होगा वो हमारा P हो जाएगा कोण ए के लिए। तो इसका मान कितना हो जाएगा BC। जो P होगा वो क्या है यहाँ पे B और C, किसके लिए, कोण A के लिए दोस्तों। और फिर हमको चाहिए P/H, तो H कितना होगा AC, क्योंकि जो समकोण होता है उसके सामने के जो भुजा होते हैं उसको हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। तो हमको H चाहिए, H से हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो कर्ण यहाँ से हम क्या है AC। अब इस सब का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें BC, तो BC का मान कितना है दोस्तों यहाँ से 7, तो 7 और AC की वैल्यू कितना है 25, तो 25। और ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका दोस्तों, साइन ए का। ठीक है, आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपसे कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए यानी ए ही जो एंगल है कोण ए पे जो बन रहा वही। तो कॉस ए का मान होता है B/H। तो ये हमारा P हो गया था, ये H हो गया था, तो ये हमारा क्या होगा B होगा। यानी ये एंगल अगर ले रहे हैं तो इस एंगल से जो सटा हुआ है वो क्या है बेस कहलाता है। तो बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा AB, क्योंकि आपने पढ़ा ना कॉस थीटा बराबर B/H। B मतलब बेस, तो बेस कौन सा है AB, और H का मतलब आपका क्या है AC, तो AC। अब यहाँ से AB का मान डाल दें दोस्तों, तो AB का मान कितना है 24 और AC, तो AC का मान कितना है 25 यहाँ से। तो इसके आंसर आपके ये हो गए दोस्तों। ठीक है,
अब बढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड थे हमारे उसके तरफ। क्वेश्चन सेकंड इसमें क्या रहते हैं, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और हमें क्या चाहिए था दोस्तों, इसी में कॉस सी। अब देखेंगे साइन सी यानी अगर ये कोण का बात कर रहा है तो इस कोण के लिए जो होगा P और B और H कौन सा होगा वो ख्याल रखना है। तो साइन सी में क्या होता है, C तो आपको एंगल को इंडिकेट कर रहा है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो इसके लिए P कौन सा हो जाएगा, जो इसके सामने है यानी AB, और H कौन सा हो जो समकोण के पास है यानी AC। ठीक है, और AB आपका कितना है दोस्तों 24, तो 24 AC कितना है 25। तो इसके आंसर ये हो जाएंगे 24 और डिवाइडेड बाई 25। अब आपको चाहिए कॉस सी यानी यही वाला एंगल, लेकिन किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में चाहिए, कॉस में। तो कॉस बराबर क्या होता है B/H। तो B/H, तो इसके लिए B कौन सा है, C के लिए ये वाला नीचे वाला यानी B और C। तो B हो गया H का मतलब हाइपोटेनस यानी AC। अब यहाँ से BC की वैल्यू कितना है दोस्तों 7, तो 7 अब बटे AC, तो AC कितना है 25। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 25। तो ये हमारे सारे के सारे जो सवाल थे उसके हमारे जवाब हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे क्या है आपके इस सवाल के जवाब हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप हमारा जो पढ़ाने का तरीका है जो हम बता रहे हैं आपको बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ रही होगी, और आगे बहुत अच्छे सवाल आने वाले दोस्तों। तो हम अगले सवाल की तरफ चलने से पहले कहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे जो कह रहा है कि आकृति 8.13 में, तो सबसे पहले आकृति को हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। वो आकृति हमारा क्या कह रहा है, ऐसे आकृति आपके नज़र के सामने बना हुआ दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हम इसे फिर से बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो डायग्राम था जो आपका वो ये था, और यहाँ पे आपका समकोण है, ये आपका P है, Q पॉइंट है, और ये आपका R पॉइंट है। ये आपका है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर, और ये आपको निकालना है। अब यहाँ से आपसे कह रहा है कि जो आप हमको बताइएगा कि tan P माइनस cot R का जो मान होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करेंगे, दो तरीके यहाँ से हमारे पास हैं। एक तो नीचे वाले की वैल्यू भी निकाल के हम पुट कर सकते हैं, या दूसरा इसकी बिना वैल्यू को निकाले हुए भी कर सकते हैं। अब दोनों तरीका हम देखेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट तरीके से। यहाँ पे जितने तरीके हैं जो सब हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो भी है आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस और उसके अच्छे अंदाज में सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है tan P माइनस कॉट R। तो tan P, तो P एंगल के बारे में बात कर रहा है, यानी P एंगल आपका कहाँ पे यहाँ पे, और tan है तो tan का मान क्या होता है P/B। P यानी बे परपेंडिकुलर यानी लंब, तो इसमें लंब आपका क्या है Q और R है। फिर यहाँ से P हो गया हमारा B मतलब बेस। तो ये जो एंगल है P, इसके लिए बेस कौन सा है P और Q। माइनस है तो माइनस कॉट R, तो कॉट में क्या आता है B/P। तो B और किस एंगल के लिए R के लिए, तो R आपका यहाँ पे है, इसके लिए B यानी कॉट थीटा का क्या था B/P। तो B इसके लिए B कौन सा है यानी नीचे वाला QR। ठीक है, अब P, तो P इसके लिए कौन सा है जो इसके सामने है दोस्तों, यानी जो एंगल के सामने है ये वाला है। तो P आपका कौन सा P और Q। अब देखिए दोनों आपका सेम है, QR/PQ माइनस QR/PQ, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो यहाँ से कट जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सिंपल से इसका आंसर 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। क्योंकि इस मेथड का जब यूज़ करेंगे तो ना इसमें हमारा 12 यूज़ होगा, ना 13 यूज़ होगा, ना तो इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम सेकंड तरीके का यूज़ करें तो यहाँ पे हमारा जो 12 है 13 है और जो ये है वो सारे के सारे यूज़ होने वाले। तो यहाँ से चलेंगे tan P, तो tan P का मान कितना था, यहाँ पे जो देखे हमने दोस्तों, यहाँ पे क्या था QR और बटे PQ। ठीक है, ये तो लिखना ही होगा क्योंकि आपको यहाँ पे tan का जो रिलेशन है वो QR/PQ यहाँ से है, और कॉट का जो रिलेशन है वो QR/PQ है। आप यहाँ से ना भी ऐसे काटना चाहें तो भी क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं QR। तो QR की वैल्यू नहीं है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन हमने अभी जो ट्रिपलेट लिखा था वहाँ पे एक ट्रिपलेट लिखा था 5, 12, 13, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सोल्व करने से पहले बताया था
कि अगर एक आपको 5 दिख जाए, दूसरा 12 दिख जाए तो तीसरा 13 होगा, या इसमें से कोई भी 2 दिख जाए तो तीसरा आपको जो बचा हुआ वो हो जाएगा। तो यहाँ से 12 दिख गया, 13 दिख गया, यानी कौन नहीं दिखा? 5। 12 यहाँ है, 13 है, उसके साथ क्या आता है? 5 आता है, यानी ए जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ से कितना दोस्तों? 5 पी क्यू, तो पी और क्यू कितना है दोस्तों? 12, तो 12 माइनस क्यू आर फिर से यहाँ किससे कितना है? 5 बटे पी क्यू, तो पी क्यू कितना है फिर से? 12। तो सेम वही चीज़ आपका आने वाला है, और प्लस माइनस फिर से यहाँ से कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इस तरीके को यूज़ करेंगे, क्योंकि यही चीज़ हमारा है नीचे, सिर्फ हम यहाँ पे वैल्यू डाल दे रहे, तो इससे ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। और इस तरह से आप अगर बनाते हैं तो जो एग्ज़ामिनर होंगे वो देख के ही बता देंगे कि आपके पास कुछ अलग सी क्वालिटी है दोस्तों, ठीक है। तो जो अच्छा तरीका हो उसे ही आप यूज़ करें। तो चलें बढ़ते हैं आज की अगली सवाल की तरफ। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर, यानी साइन ए की वैल्यू आपके पास दे रखा है 3/4, तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कैलकुलेट कीजिए। इफ़ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए का मान। यहाँ से आपको साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कॉस ए की वैल्यू भी आप हमें फाइंड आउट करके बता दें, और फिर टैन ए की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करके बता दें, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। अब यहाँ से देखिए साइन ए की वैल्यू दी हुआ 3/4, और साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं दोस्तों? P/H, तो P/H। अब यहाँ से हम आप एक बात बताना चाहेंगे, जो जिसके सामने होता है वही उसकी वैल्यू होती है, यानी P का वैल्यू हम आपसे पूछना चाहें तो 3, और H की वैल्यू आपसे पूछना चाहें तो 4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमारे पास P भी मिल चुका है, H भी मिल चुका है, यानी क्या नहीं मिला है हमारे पास? B नहीं मिला है। तो B बराबर आप जानते हैं कि √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसे निकालेंगे B की वैल्यू, तो यहाँ से H स्क्वायर, तो H कितना आपका? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो P की वैल्यू कितना है दोस्तों? 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से सिंपल सा आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 16 और 9। अब 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? √7। तो B का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो कितना हमारा आ जाएगा? √7। अब यहाँ से चलेंगे, हमारा जो पूछ रहा था कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए बराबर क्या होता है? B/H, और B का वैल्यू यहाँ से कितना है दोस्तों आपका? यहाँ से आपने निकाला B की वैल्यू √7, तो √7, और H की वैल्यू यहाँ से देखें कितना है? 4 है, तो 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा किसका? कॉस ए की वैल्यू। अब यहाँ से हमें चाहिए टैन ए की वैल्यू, तो टैन बराबर क्या जानते हैं? P/B, तो P की वैल्यू यहाँ से देखें दोस्तों कितना है? 3 है, तो 3, और B की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट किया है √7, तो यहाँ से √7। ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? इस सवाल के जवाब हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू, साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू, ये आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। इसे आप क्या करेंगे दोस्तों? cot A बराबर आप लिख सकते हैं 8 इधर, 15 इधर क्या है? गुने में है, मल्टीपल में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका? बटे में चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? cot A यानी cot थीटा बराबर क्या होता है? B/P। अब यहाँ से हमने बोला था अभी आपको कि जो जिसके सामने हो वही उसकी वैल्यू होती है। तो B का वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो कितना आप बोल सकते हैं? 8, और P की वैल्यू आपसे हम बोलें तो कितना बोल सकते हैं? 15। अब यहाँ से देखिए B भी मालूम है 8 और P भी मालूम है 15, तो आपको क्या नहीं मालूम है दोस्तों? H नहीं मालूम है। तो H आप क्या करेंगे? इस तरह से निकाल सकते हैं, या भी हमने ट्रिपलेट बताया था उससे भी आप निकाल सकते हैं। H का मान होता है B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे B का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 8 8 64, और P का स्क्वायर यानी 15 15 225। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, यानी H की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से दोस्तों? 17 आ जाएगा। या भी हमने ट्रिपलेट आपको बताया था कि अगर आपके पास 8 हो और 15 हो तो तीसरा भुजा कितना होता है? 17 होता है। तो एक 8 है, दूसरा 15 है, तो तीसरा कितना होना चाहिए था? 17।
तो तीसरा कौन, जो 17 जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या फिर आप ट्रिपलेट का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ट्रिपलेट का ही यूज़ करें। अब यहाँ से देखेंगे एच हमारा निकल चुका है 17। अब यहाँ से चाहिए हमारा दोस्तों साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच, और पी की वैल्यू यहाँ से कितना आपको दिख रहा है, पी की वैल्यू देखिएगा नीचे 15, तो 15, और एच की जो वैल्यू अभी आपने निकाला कितना 17 यानी 17, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन ए की वैल्यू। अब यहाँ से हमें चाहिए सेक ए की वैल्यू, तो सेक ए की वैल्यू क्या होगा एच बटे बी, एच बटे बी यानी हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। एच की वैल्यू कितना निकाला दोस्तों आपने 17, तो 17, अब बी की वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ से 8, ये हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों, जो हम समझा रहे हैं वो हमारी बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो प्लीज़ कमेंट करके हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना प्रॉब्लम जो है उसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। यहाँ से दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, यानी सेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ 13/12, तो सेक को छोड़ करके बाकी जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलें इसे छोड़ करके यानी सेक को छोड़ करके और कौन कौन से हमें निकालने होंगे, तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालना होगा, फिर आपको निकालना होगा कॉस थीटा की वैल्यू, और फिर आपको आता है टैन थीटा की वैल्यू, फिर कॉट थीटा की वैल्यू, और सेक तो आपका हो चुका है यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू। यानी ये सब हमको क्या करना है दोस्तों निकालना है, यानी सेक को छोड़ करके। तो सेक को छोड़ करके बाकी हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बचती हैं 5, चूँकि टोटल कितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है वो हमारे पास 6 होती है, उसमें से एक सेक यहाँ पे है, यानी बाकी हमारे जो 5 बच रहे हैं वो सब आपको फाइंड आउट करना निकालना है। अब यहाँ से चलेंगे फिर वैसे ही क्वेश्चन से। अब यहाँ से देखिएगा सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं दोस्तों एच बटे बी। अभी हमने बोला था आपसे जो जिसके सामने है वही उसकी वैल्यू है, यानी एच की वैल्यू पूछें तो 13, बी की वैल्यू पूछें तो 12। ठीक है, तो बी भी पता है एच भी पता है, और अभी हमने एक बोला था ट्रिपलेट लिखा था कि 5, 12 और 13 की दोस्तों। तो इसमें देखिएगा आप 5, 12, 13 की ट्रिपलेट में एक 13 है हमारे पास है, दूसरा 12 है, यानी तीसरा जो बचेगा वो कितना बचेगा 5, चूँकि 13 भी दिख रहा है 12 भी दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है 12 भी दिख रहा है, दिख कौन नहीं रहा है यहाँ पे कौन नहीं दिख रहा दोस्तों, पी नहीं दिख रहा, और यहाँ पे क्या है 5, यानी पी का वैल्यू कितना होना चाहिए था 5। ये आप चाहें तो पाइथागोरस का यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पी की वैल्यू हमारे पास निकल चुका है दोस्तों 5। अब साइन थीटा का मान क्या जानते हैं पी बटा एच, तो पी की वैल्यू अभी आपने निकाला 5, और एच की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे 13। ठीक है दोस्तों, मैथ को हम बहुत ही आसान बना देंगे आप लोगों के लिए, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, और सबसे पहले बार आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे हम चीज़ों को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा आप क्या जानते हैं बी बटे एच, तो बी की वैल्यू देखेंगे यहाँ से कितना है 12, तो 12, और एच की वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ से ऊपर में 13, तो यहाँ से 13 हो जाएगा। अब हमें चाहिए टैन थीटा की वैल्यू, तो टैन थीटा मतलब पी बटा बी, पी की वैल्यू फिर से कितना डाल देंगे 5, और बी की वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ से 12, तो 5/12। अब हमें चाहिए कॉट थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा यानी बी बटा पी, तो बी कितना है दोस्तों 12, और पी कितना है 5। अब लास्ट में हमें चाहिए कि इसका कॉसेक थीटा मतलब एच बटे पी, तो एच बटे पी, एच की वैल्यू कितना है 13, और पी की वैल्यू कितना है दोस्तों 5। तो ये हमारे जो आंसर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिख गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इतना तब तक आप रिवाइज़ करें, फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलें आज तक यहीं रहने देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।